अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस 2 को चूँकि हमने शुरू किया हुआ है और उसमें हमने पार्टीशन क्या होती है किसी इंटरवल की, उसके अलावा लेंथ ऑफ पार्टीशन, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, अपर डरबॉग सम, लोअर डरबॉग सम, टैग्ड पार्टीशन, नॉर्म और रीमान सम क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन को देखा और रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन से रिलेटेड जो थ्योरम थे उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारा अपर इंटीग्रल होता है वो लोअर इंटीग्रल से ग्रेटर होता है, जिस तरह अपर सम ग्रेटर होता है लोअर सम से। तो इसका हमने प्रूव किया। और उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर डॉर्बॉक्स इंटीग्रल के लिए, उसका भी हमने प्रूव किया। तो उसके बाद हमने देखा कि डॉर्बॉक्स इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, और हमने कहा कि अगर वो फंक्शन डरबॉक्स इंटीग्रल है तो फिर वो उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसके हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो किसी इंटरवल में, तो वो जो है ना डरबॉक्स इंटीग्रेबल होता है। तो आज हम एक और एग्जांपल करेंगे। तो उसके बाद हम रीमान सम वाला जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। और जो जो तो आज जो एग्जांपल है वो क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इंटरवल जो हमें दिया गया वो है 0 से लेकर 1 तक। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है और इसका हमने शो करना है कि यह डरबॉक्स इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास एक्स है और इंटरवल क्या है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये डरबॉक्स इंटीग्रल है, यानी इसका जो होगा अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या करना है हमने प्रूव। हमारे पास फंक्शन गिवन है तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, अपर इंटीग्रल अपर सम, लोअर सम, डरबॉक्स सम। तो इसमें हम ये जो है ना इनकी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इनके पहले हम पहले पार्टीशन करते हैं जो हमें इंटरवल दिया जाता है। तो इंटीग्रल में क्योंकि इसमें हमने एरिया फाइंड करना होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, ये लड़के हम अपनी आसानी के लिए ये वन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा। जीरो से लेकर 1 तक, तो ये हम कह रहे थे इधर 1 है। तो इधर चूंकि ये फंक्शन जो है वो एक्स इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन 0 से लेकर 1 तक होगी। तो इसके अंदर ये वाला जो भी एरिया ना, ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, ये सारा एरिया हमने फाइंड करना है और शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये डरबॉक्स इंटीग्रल इंटीग्रल है। तो उसके लिए हम इसकी पार्टीशन करेंगे इस इंटरवल की। ठीक है, तो इस इंटरवल की पार्टीशन के लिए हम कैसे करते हैं कि हम कहते हैं लेट पी बी एनी पार्टीशन, उसमें हम कहते हैं एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 लेते हैं। इसके बाद एक्स वन सो वन लेट कर लें कि ये एक्स के है, के माइनस 1 एक्स के है, फिर सो वन और एक्स एन हम लेते हैं इज इक्वल टू 1, जो इसका एंड वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये क्या हुआ कि इंटरवल की हमने पार्टीशन कर लीजिए। हमारे पास एक्स एन है, ये हमारे पास एक्स नॉट है, ये लड़ करने ये हमारे पास एक्स वन है, और ये सो वन करके ये हमारे पास आ गया एक्स के माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास एक्स के। ठीक है, तो इधर से हमने ये क्योंकि हमारा जो है ना फंक्शन वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका जो सुप्रीमम होता है और इन्फीमम जो होता है, सुप्रीमम उसके राइट हैंड पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है और जो इन्फीमम होता है वो उससे इंटरवल के लेफ्ट हैंड पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। जो I1 इंटरवल होगा वो क्या होगा, एक्स नॉट एक्स वन। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन आई के होगा कोई एक इंटरवल एक्स के माइनस 1 और एक्स के।
इसी तरह से आई एन होगा कोई इंटरवल, सो ऑन करके आपको लिख लें आई एन इंटरवल होगा, उसमें आ जाएंगे एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। और इस इंटरवल को हमने जो डिवाइड किया है इसको एन पार्ट्स में, ये पार्टीशन लिखी है इसको हम पी एन लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे, जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ये लिख लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है ना वो ये रेड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल ये रेड कर लेते हैं। हमारे पास डेल्टा है 1 माइनस 0 ओवर एन, इसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो 1 ओवर एन होगी, ठीक है। तो इधर से क्या पता चला हमें कि ये जो पार्टीशन है पी एन, हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर 0 में 1 ओवर एन ऐड किया तो ये आगे 1 ओवर एन, फिर आगे 2 ओवर एन, 3 ओवर एन, सो ऑन, ये आगे के माइनस 1 ओवर एन, ये आगे के ओवर एन, सो ऑन करके ये एन ओवर एन आएगी और ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो ये हमने एक पार्टीशन है इस तरह से लिख ली। तो इस इंटरवल में हम जब हम आई मान इंटरवल की जो लेंथ है उसको हम डेल्टा वन कहेंगे। डेल्टा वन क्या होगी, हमारे पास ये इंटरवल है x1 माइनस एक्स नॉट, तो उस इसमें जो इंटरवल बनेगा जो क्या होगा, x1 ये है हमारे पास और x नॉट ये है, तो 1 ओवर एन माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एन। तो चूंकि हम इक्वल पार्ट्स में इसे जो पार्टीशन की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो होगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू सो ऑन, डेल्टा के सो ऑन, डेल्टा एन जो है ना ये सारे इक्वल हैं और ये 1 ओवर एन के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पार्टीशन डिफाइन कर ली। जो भी कोई फंक्शन दिया जाता है सबसे पहले हम उसकी जो होती है ना पार्टीशन करते हैं उस इंटरवल की, पहले फंक्शन को देखते हैं ये कैसा फंक्शन है, ठीक है। हमने फंक्शन को देखा कि ये इस तरह का फंक्शन है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के। तो इधर तक ये था फंक्शन हमारे पास, ये वाला हमने रीजन को फाइंड करना था, उधर से हमने उसकी पार्टीशन कर ली अपनी आसानी के लिए, उसको एन पार्ट्स में डिवाइड किया। इधर से हम इसका जो है ना वो अपर डबल बॉक्स सम को फाइंड करेंगे और लोअर डबल बॉक्स सम को फाइंड करेंगे, और तो उधर से हम उसका जो होगा ना सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है। तो अपर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो इन्फीमम होता है ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर डबल बॉक्स सम्स का, ठीक है। और इसी तरह से जो लोअर इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमम होता है ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम ऑफ लोअर इंटीग्रल सम्स का। लोअर सम्स का जो सुप्रीमम होता है वो लोअर इंटीग्रल होता है और जो अपर सम्स का इन्फीमम होता है वो अपर इंटीग्रल होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, हम सबसे पहले अपर डबल बॉक्स सम को फाइंड करेंगे, फिर लोअर डबल बॉक्स सम को, फिर उनको देखेंगे कि आज ये इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आते होंगे तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो डबल बॉक्स इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये हमने इसकी पार्टीशन की। तो इसके बाद हम इसका जो अपर डबल बॉक्स सम है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अपर डबल बॉक्स सम का हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एम के डेल्टा के, और के ले लेते हैं 1 से n तक, ठीक है। तो इसमें जो एम के होता है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, एम के जो होता है वो सुप्रीमम होता है फंक्शन का, व्हेन फंक्शन बिलोंग टू जो इंटरवल होगा एक्स के माइनस 1 और एक्स के, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी इंटरवल है इधर हम m1 करेंगे उसके लिए जो इंटरवल बनेगा उसमें जो सुप्रीमम होगा, इसी तरह m2 करेंगे उसमें जो सुप्रीमम होगा वो हम फाइंड करते जाएंगे। तो चूंकि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, चूंकि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, इंक्रीजिंग अगर हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं और हमारा फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाए यानी राइज करे, उसकी वैल्यूज पॉजिटिव वाई की तरफ जाए, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। इस तरह जो थ्योरी मेथड है इसका कि अगर इफ x2 ग्रेटर देन x1 देन फंक्शन की वैल्यू भी x2 पर ग्रेटर देन आए f ऑफ x1 से, ये कोई x1 है ये कोई x2 है, तो फिर हमारा फंक्शन है इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम
क्योंकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसलिए जो हमारा जो सुप्रीमम होगा वो इंटरवल के राइट हैंड पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इंटरवल के जो राइट हैंड पॉइंट होता है उस पर एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं इधर। तो ये मैंने इसकी सुप्रीमम कैपिटल एम क्या होता है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो है समेशन ये अप्लाई कर देते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप सो ऑन डेल्टा के है उसे ये सारा वन और एन के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वन ओवर एन कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले आते हैं। तो इधर है इसके ऊपर समेशन का अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला जो समेशन का आ जाएगा m1 प्लस m2 सो ऑन mk सो ऑन करके mn आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब m1 क्या है। ठीक है, अगर ये हमारे पास I1 इंटरवल है 0 और 1 ओवर n, इसी तरह से I2 इंटरवल है ये वाला 1 ओवर n to 2 ओवर n, इसी तरह से सो ऑन I के इंटरवल है k माइनस 1 अपॉन n और k ओवर n। ठीक है, और इसी तरह से ये जो हमारे पास आ रहा है ना mn, ये इंटरवल जो आएगा ये आएगा हमारे पास n माइनस 1 अपॉन n और n ओवर n यानी इक्वल 1 टू आएगा 1 के। तो इधर से हम चूंकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए जो हमारा सुप्रीमम होगा वो इस पॉइंट पर राइट हैंड पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, राइट हैंड पॉइंट पर। तो इसकी वैल्यू हम इधर रखते हैं 1 ओवर n, m1 आ गया 1 ओवर n, ये वाली वैल्यू इस तरह से 2 अपॉन n सो ऑन कर दिया। तो ये इधर आएगा हमारे पास k अपॉन n, इस तरह से सो ऑन mn क्या आएगा हमारे पास ये 1 आएगा। फंक्शन पर इस पर वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो 1 होगी। ठीक है, ये कम आएगा 1 कम होगा, इसके कोऑर्डिनेट ये आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसी तरह से हम इसका अब फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n और इसका जो ऑफ कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे n आ जाएगा का सब में कॉमन, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस सो ऑन और ये n आ जाएगा और ये n बाहर आ जाएगा 1 और n स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन k और ये आ जाएगा हमारे पास n। अब इधर जो है ये हम इधर इसकी जगह फार्मूला इसका लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म्स वो वाला फार्मूला लगाएंगे। वो कैसे होता है ये हमने पिछली वाली क्लासेज में पढ़ा है। ठीक है, 11 में। तो इसका जो फार्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसका मैं प्रूव करवाऊंगा किसी और वीडियो में। तो ये आता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल आएगा। तो हम इधर इस यही बस लिख देंगे 2 लिख देंगे 2 का फैक्टोरियल लिख लें। अब हम इधर से n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर से कट जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर और n स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन n और इधर आ जाएगा हमारा 2 और ये इसके साथ कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यूपी एन का समेशन। ठीक है, अपर डर भाग सम आ गया। तो हमारे पास क्या आया कि इसका जो अपर डर भाग सम है ये हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 ओवर n। ठीक है, तो मैं सारा रेज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो इसी तरह से मैं फाइंड करता हूँ पहले। और अगर ये आ गया हमारे पास इस तरह से मैं फाइंड करता हूँ लोअर डर भाग सम। ठीक है, तो लोअर डर भाग सम को फाइंड करने के बाद
जो फर्दर होगा इसका सोल्यूशन वो लिखेंगे। तो लोअर डबल बॉक्स में क्या होता है, एल एफ पी एन एम के डेल्टा के 1 to n। तो ये जो कि 1/n की इक्वल है, ठीक है। इंटरवल की लेंथ हमने 1/n रखी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन एम के और 1/n आ जाएगा। और चूंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, इसलिए जो हमारा इन्फिमम होगा ये क्या होता है, ये इन्फिमम होता है फंक्शन का उस इंटरवल में। तो चूंकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसलिए जो हमारा जो इन्फिमम होगा वो लेफ्ट एंड पॉइंट पर, इंटरवल के लेफ्ट एंड पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पार्टीशन हमने बनाई थी उसमें आ जाता है हमारे पास क्या आए थे, उसको हम इधर यूज करते हैं 1/n, और ये इस समेशन अप्लाई करते हैं m1 m2 सो ऑन mn। तो ये जो m1 है ये इंटरवल का फर्स्ट इंटरवल जो होता है उसमें इन्फिमम है। तो फर्स्ट इंटरवल i1 हमारे पास क्या आया था, इधर आया था i1, ये जो इंटरवल होता है ये i1 होता है। फिर इधर से ये अगर x2 है तो ये i2 हो जाएगा, इतना इंटरवल। फिर इधर से ये i3, ठीक है। इस तरह से ये कोई k-1 आ गया, तो जनरल लिख लिया। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 1/n, और ये आ जाएगा इस इंटरवल में इन्फिमम क्या है, 0 पर लेफ्ट हैंड पॉइंट 0 और x1, यानी 0 और 1/n लेफ्ट हैंड पॉइंट पर इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए। इधर आ जाएगा 0 प्लस इधर आएगा 1/n प्लस 2/n सो ऑन करके। तो एम एन जो होगा ना, ये क्या है, इधर आएगा हमारे पास x(n-1), और ये जो हमने इंटरवल की जो डिफरेंस रखा था ये वाला इंटरवल आएगा, ठीक है। एम एन ये हमारे पास है, ये x(n-1), तो इस पर क्या वैल्यू आई n-1/n। तो इसको फर्दर हल करते हैं, इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लिया, नीचे n आ गया, और ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन, और आ जाएगा n-1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इतना। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा n बाहर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई का हो गया, n² हो गया। और ये जो हमने अभी पीछे फार्मूला लगाया है कि 1 to n टर्म जाए, तो हमारे पास फार्मूला आता है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n टर्म्स का हमारे पास क्या फार्मूला आया था, n × n + 1/2 का फैक्टोरियल। तो n से जो पहले वाली टर्म है उसको लिखते हैं क्योंकि वो हमने अब यूज करनी है, n-1 + n, और ये आ जाएगा n × n + 1/2 का 2 का फैक्टोरियल, 2 की इक्वल होता है तो 2 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, बस इतना लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो n है ये दूसरी तरफ जाकर हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा n + 1/2 - n। इसका आप सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं n² + n - 2n², सॉरी इधर आना बस 2n आना, इधर आ जाना 2n, ठीक है। तो इधर से क्या है हमारे पास, इधर से आ गया ये n² - n/2 आ गया। तो इसको अगर फर्दर थोड़ा सा हल करें तो ये आ जाता है n कॉमन लिया या n² कॉमन लिया (2) आ गया, तो n² कॉमन लिया तो 1 - 1/n आ गया, ठीक है। तो ये वाली सारी वैल्यू जो हमें इसकी जगह रख दी है, ठीक है। ये ऊपर वाले की जगह आएगा तो क्या आएगा n²/2, और ये साथ आएगा 1 - 1/n। तो अब ये n² के साथ गया तो क्या बच गया 1/2 और 1 - 1/n, ठीक हो गया। तो ये हम इधर लिख लेते हैं अब, ये आ गया हमारे पास 1/2
1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन को यूज करना है। और अगर हम ये पी एन पार्टीशन थी, और अगर हम जो इसको हमने, इसका मतलब पी एन का मतलब कि इसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया इस इंटरवल को, और अगर हम इनफाइनाइट जो है ना पार्ट्स कर दे इस पार्टीशन के, इनफाइनाइट इतने छोटे छोटे कर दे। ठीक है, छोटे छोटे, ये तो मैक्रो अभी भी नजर आ रहे हैं, और इसको स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। अगर हम इसको लिखते हैं इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इस पर हम, चूंकि ये सम है, ठीक है, तो इस पर हम अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी अपर भाग सम, और ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल में, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये इसकी वैल्यू रखी 1/2 1 प्लस 1 अपॉन n। ये मेथड भी ठीक है। इसके अलावा हम जो इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है ना सुप्रीमम और इन्फीमम वाली, वो भी यूज करते हैं, लेकिन इससे आसान हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम करते हैं। तो इसमें हम n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 1 प्लस 1 और इन्फिनिटी ये 0 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये इसका अपर इंटीग्रल क्या आ गया 1/2। इसका इधर हम लिख लेते हैं अपर इंटीग्रल हमारे पास आ गया, इसको हम यूएफ से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। इस तरह से लोअर इंटीग्रल आएगा, उसमें हम जो पार्टीशन है इसको इनफाइनाइट छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो 1/2 1 माइनस 1 ओवर n, तो ये हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, आप लिमिट अप्लाई कर लें। और दूसरा क्या है कि आप, और दूसरा क्या है कि अगर हम जो पार्टीशन है पी इनफाइनाइट वाली ले लें, ठीक है, इंटरवल जो है ना, इसको हम इस P1 इनफाइनाइट पार्टीशन इसकी कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो होगा हमारे पास, और अब हम उसकी जो डेफिनेशन थी ना रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन, उनकी डेफिनेशन को यूज करते हैं। वो क्या आती है हमारे पास, अगर U(F)P1 रिफाइनमेंट में जो होता था, रिफाइनमेंट जो फंक्शन का सुप्रीमम था, जो सम होता है उसको डिक्रीज करती है, इसलिए ये ग्रेटर होगा U(F)P2। इस तरह से सो आंसर करके इधर आ जाएगा हमारे पास U(F)P इनफाइनाइट, और ये किसके इक्वल है 1/n के। ठीक है, 1/n क्या आ रहा 1/2 का फंक्शन हमारा जो कांस्टेंट, इधर से हम क्या लेते हैं कि जो होता है ना, पर ये इंटीग्रल होता है हमारे पास, ये होता है इन्फीमम ऑफ अपर भाग सम का, और ये P बिलोंग करता है बड़ी पार्टीशन को जो हमने की है। तो इधर से हम कह लेते हैं कि ये जो 1/2 यानी ये जो है इसका इन्फीमम है, 1/2 इज है इन्फीमम ऑफ दिस सेट। तो ये हमारे पास जो आ गया अपर इंटीग्रल 1/2। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। और लोअर इंटीग्रल में हम जानते हैं कि जो लोअर अंडर भाग सम होता है रिफाइनमेंट वाला, वो ग्रेटर होता है रिफाइनमेंट वाली, रिफाइनमेंट से जो बगैर पार्टीशन होती है। तो यह देखा P1, और ये छोटा होता है LFP2। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास LFP इनफाइनाइट, तो ये होती है 1/n2 के इक्वल। तो आप अगर आप वो लिमिट अप्लाई कर दें वो भी ठीक है, तो ऐसे भी कर लें तो ये भी करेक्ट होगा आपका। इस तरह से हम जो है ना इधर से हमारे पास क्योंकि 1/2 के इक्वल आ गया, इसलिए जो हमारा होगा यानी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल आ गए। सो फंक्शन इज द बॉक्स इंटीग्रल, ठीक है, ऑन दिस इंटरवल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक करिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।